बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरी भरी वादियों के बीच एक बहुत सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का नाम नूर सल्तनत था। इस राज्य पर राजा अयान शासन करते थे। राजा अयान बहुत ही नेक, दयालु और ईश्वर को मानने वाले इंसान थे। वे हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चलते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। ईश्वर ने राजा अयान को 7 बेटियों का आशीर्वाद दिया था। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर, समझदार और अच्छे स्वभाव की थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। जब राजकुमारियां महल में हंसती खेलती थीं, तो पूरा महल खुशियों से भर जाता था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन त्योहार हो। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान साफ था। सातों राजकुमारियों ने राजा से जंगल में घूमने और शिकार देखने जाने की अनुमति मांगी। राजा को थोड़ा डर था, लेकिन उन्होंने समझाकर और सावधान रहने की हिदायत देकर अनुमति दे दी। राजकुमारियां घोड़ों पर बैठकर खुशी-खुशी जंगल की ओर निकल गईं। जंगल में उन्होंने बहुत समय बिताया, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। धीरे-धीरे वे थकने लगीं। आपस में हंसी मजाक करते हुए उन्होंने घोड़ों की दौड़ लगाने का फैसला किया। दौड़ के जोश में वे रास्ता भूल गईं। देखते देखते सूरज ढल गया और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं और राजकुमारियां डर गईं। उसी अंधेरे में उन्हें दूर एक पुराना और चमकता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ से रोशनी निकल रही थी। जिज्ञासा में वे उस पेड़ के पास गईं। जैसे ही वे उसके अंदर गईं, उन्होंने एक अलग ही दुनिया देखी। वहाँ सुंदर आसमान था, हरे भरे पेड़ थे और बीच में एक साफ चमकती हुई झील थी। राजकुमारियां बहुत प्यासा महसूस कर रही थीं। उन्होंने झील का पानी पी लिया। उन्हें पता नहीं था कि वह पानी जादुई था। पानी पीते ही उनके दिमाग पर जादू का असर हो गया। वे अपना घर, माता पिता और सब कुछ भूलने लगीं। तभी वहाँ कुछ बहुत सुंदर युवक आए और उन्हें एक बड़े महल में ले गए। राजकुमारियां समझ रही थीं कि वे खुश हैं, लेकिन असल में वे धोखे में थीं। उधर महल में सब परेशान थे। रात हो गई, लेकिन राजकुमारियां वापस नहीं आईं। राजा अयान बहुत दुखी हो गए। रानी रो रो कर बेहाल थीं। राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन बीत गए। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो उनकी बेटियों को सही सलामत वापस लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई भी राजकुमारियों को नहीं ढूंढ पाया। तभी एक दिन एक बहादुर और नेक दिल युवक दरबार में आया। उसका नाम राजकुमार रैयान था। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमारियों को ढूंढकर जरूर लाएगा। राजा ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार रैयान जंगल में खोज करता हुआ आगे बढ़ रहा था कि उसने एक घायल हिरन देखा। हिरन बहुत दर्द में था। राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने अपने कपड़े फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांधी और उसका इलाज किया। तभी एक चमत्कार हुआ। वह हिरन रोशनी में बदल गया और एक सुंदर परी बन गया। परी ने बताया कि राजकुमारियां एक खतरनाक दानव के जादू में फंसी हुई हैं। अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। परी ने राजकुमार रैयान को एक जादुई कालीन और एक रहस्यमय संदूक दिया और कहा कि ये उसकी मदद करेंगे। राजकुमार रैयान ईश्वर का नाम लेकर जादुई कालीन पर बैठ गया। कालीन उसे उड़ाकर उस जगह ले गया जहाँ राजकुमारियां थीं। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि राजकुमारियां जादू में थीं और उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा था, जबकि असल में वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में थीं। राजकुमार ने चुपचाप संदूक से दवा निकाली और राजकुमारियों के खाने में मिला दी। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, जादू टूट गया। राजकुमारियां सच देखकर डर गईं। तभी दानव वहां आ गया। राजकुमार रैयान ने पहले से ही एक गहरा गड्ढा खोद रखा था। दानव जैसे ही आगे बढ़ा, वह गड्ढे में गिर गया। संदूक से निकले पिघले लोहे से दानव नष्ट हो गया। इस तरह उस बुराई का हमेशा के लिए अंत हो गया। राजकुमारियां अब आजाद थीं। सभी जादुई कालीन पर बैठकर वापस राज्य पहुंचे।
महल में खुशियाँ लौट आईं। राजा और रानी ने अपनी बेटियों को गले लगाया। राजा ने राजकुमार रैयान से उसका इनाम मांगने को कहा। उसने कहा कि वह राजकुमारी मेहरुन्निसा से विवाह करना चाहता है। राजा ने खुशी खुशी ये बात मान ली। धूमधाम से शादी हुई। पूरा राज्य खुशियों में डूब गया। राजा का परिवार फिर से खुश रहने लगा। सीख, दया, सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास हर बुराई और हर जादू से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं।